ओके, वो वीडियो बीच में ही कट गया, विच टेल्स मी देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन. ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, विच टेल्स मी दैट अगर आप मैस्कुलिन हो, ठीक है, और इस फेमिनिन के साथ आप डील कर रहे थे, तो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर उन्होंने आपको डंप किया था. लाइक ये जब भी आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं, वो लिटरली केओस क्रिएट करके आपको एकदम इमोशनली उथल पुथल करके चले जाते हैं. ठीक है. और अगर आप फेमिनिन हो, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन हो, जो इसे देख रहे हो, इस डिस्गस्टिंग एनर्जी को, देन दिस इज़ द मास्कुलिन जिसके साथ आप डील कर रहे थे. ठीक है. वेरी इमोशनली मैनिपुलेटिव एंड हैरेसिंग पर्सन. नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक. वो लिटरली आकर के आपसे कहेंगे कि हम ट्विन्स है, हमारी शादी हुई है. आप प्रिटी मच इस पर्सन के साथ आपकी शादी भी हुई होगी ना. ऑनेस्टली आई डोंट, इस टाइम पे, इस मोमेंट में रीडिंग के, आई डोंट गिव अ फक एक्चुअली कि आपका ट्विन है, आप उसको हाई लेवल सोलमेट रिकग्नाइज करते हो, वट एवर. द थिंग इज कि बिकॉज यहाँ पर अब्यूज इन्वॉल्व है. सी, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, यू आर सपोज टू लव ईच अदर. ठीक है. जब एक्चुअली कोई किसी से प्यार करता है ना, उसको झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, एंड ये पर्सन ये सब कुछ कर चुके हैं. ठीक है. रीडिंग के फर्स्ट हाफ अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो, देन यू नो कि वो ऑलरेडी आप पर हाथ भी उठा चुके हैं, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन. ठीक है ना. तो ये पर्सन लिटरली फुल स्पीड में आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, एंड लिटरली आपको ये आपके ड्रीम्स के ज़रिए आपको शो करने की कोशिश करेंगे कि अपना याद, एक्चुअली बेसिकली वो आपको दिलाने की कोशिश करेंगे कि आई स्टिल लव यू, हमें साथ में होना चाहिए. एंड वो नहीं चाहते कि इस वक्त जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, वो काम आप करो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहे हो, वो अपना ग्रिप आपके ऊपर खो रहे हैं. लाइक जितना आप अपने पावर को टेक बैक कर रहे हो, देयर इज़ अ बिग एनर्जी शिफ्ट हियर, जिससे आप लिटरली अपनी सारी एनर्जी को ऑलमोस्ट विड्रॉ कर चुके हो. लाइक आप पहले अगर अपना पावर दे देते थे, लाइक इस पर्सन को इतना जगह आपने दे रखा था कि उनकी बातें आपको इफ़ेक्ट कर जाता था, अब उस जगह से आप बाहर निकल के आ चुके हो, राइट. सो द फैक्ट कि अब उनका कुछ भी कहा, कुछ भी किया आप पर असर नहीं करता है, दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग दिस पर्सन गो क्रेजी लिटिल बिट. ठीक है ना. कि अब मैं कंट्रोल खो चुका हूँ, मुझे लगा था मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ. यू नो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो अपने वाइफ को या अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड जो भी है, उसे, अपने पार्टनर को एक जगह ऐसे स्टैगनेंट करके, दिस इज व्हाट दे हैव डन टू यू. उन्होंने लिटरली आपको स्टैगनेंट करके एक जगह होल्ड पे रख के वो पूरी दुनिया में जा कर के, जहाँ उन्हें मुंह मारना था, जो भी उन्हें ट्राई आउट करना था, जिसके साथ उन्हें जो करना था, अपनी अयाशी, मस्ती, मौज, सब वो कट करने के बाद नाउ दे वांट टू कम बैक. प्रॉब्ली बिकॉज उन्हें, वो जहाँ पर जिनके पास गए थे, ठीक है, उन्होंने उन्हें लात मारा ज़बरदस्त तरीके से. इट डिड नॉट वर्क आउट ओवर देम, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक हियर. ठीक है. एंड द वियर्ड पार्ट इज़ कि हर इंसान की जैसे इसे भी एक फॉर एवर लव चाहिए था, और ये पूरा, आप पूरे वक्त उसके सामने थे, और उन्होंने आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, आपको मिस ट्रीट किया, मिसबिहेव किया. दे लिटरली मिस हैंडल्ड यू. उसने इस बात, उन्हें इन बात का, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, दिस पर्सन टुक यू फॉर ग्रांटेड. आपकी अच्छाई का उन्होंने कभी भी वैल्यू नहीं किया. आपकी अच्छाई को उन्हें लगा कि ये आपकी शायद कमज़ोरी है. नहीं, ये कमज़ोरी कैसे हुआ? अगर कोई इंसान अपने आप को 100% समर्पित कर सकता है, किसी को इतना होल हार्टेडली प्यार कर सकता है, ठीक है, वो ये कमज़ोरी कहाँ हुआ?
ये तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। और अगर आप में प्यार करने की क्षमता है, दैट मीन्स यू आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वर्ल्ड। आपसे ज़्यादा अबंडेंट इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास द गिफ्ट ऑफ लव है। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। प्रॉब्ली अगर आपके बीच में डिवोर्स केस चल रहा है तो बार बार करके डिवोर्स को डिले करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आप पर ग्रिप ना खोए। वो समहाउ आपको अभी भी अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, बट देन यू आर नॉट लाइकिंग दिस इंटायर सिचुएशन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया। यू आर हेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है ना। आप या वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर, एग्जैक्टली। आप लिटरली हाथ में तलवार लेकर के बैठ गए हो, सेइंग कि नो आई डू नॉट वांट यू, आई एम कटिंग यू ऑफ। आप दिन रात कॉर्ड प्लकिंग कर रहे हो ताकि आप इस एनर्जी को अपने सिस्टम से बाहर निकाल सको, बिकॉज ये आपके लिए बहुत अशांति लेकर के आता है। ये अपराइट आता तो मैं कहती कि आप यहाँ से अपनी चीज़ों को लेकर के फोर्सफुली आपको वहाँ से हटाया गया, ठीक है। आप नहीं जाना चाहते थे, आपने बहुत अपने आप को इन्वेस्ट किया, आप द बेस्ट चाहते थे आप दोनों के लिए, बट ये आपका स्पिरिट गाइड आपको वहाँ से लेकर के चले गए क्योंकि आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, आपका निरादर किया गया था। बट ये रिवर्स आया, विच टेल्स मी कि ये पर्सन आपको स्टैग्नेंट रखना चाहते हैं, आप कहीं पर भी हो। इट्स लाइक जब आप जा रहे थे तब भी आपके ऊपर हंस रहे थे, बिकॉज उन्हें यही लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, ये जाएगा उल्टे पैर वापस भी आ जाएगा। उन्हें लगा था वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके, आपको बहुत अच्छे से समझते। वो बेसिक जो आप उन्हें इतना प्यार दे रहे थे वो आपको कभी समझ ही नहीं पाए। उनमें क्षमता ही नहीं है कि वो आपको समझ पाए, क्योंकि आपको समझने के लिए ना एक इनोसेंट, एक प्योर स्टैंड पॉइंट से आपको देखना बहुत ज़रूरी था, और वो आपको उस नज़र से देख ही नहीं पाए। वो आपके हर एक अच्छी खूबसूरत क्वालिटी को ना, डिवाइन क्वालिटी को ना, आपकी कमज़ोरी मान के चलते रहे। उन्होंने अब्यूज़ किया है, दे मिसयूज द इंटायर शिट। यप, दे बर्डन यू एज वेल। सी अभी क्या हो रहा है ना, ये पर्सन इज़ लाइक वो जहाँ पर भी है आपसे दूर, आई फील फिजिकली आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है इस वक्त, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंसेस हियर। वो वहाँ पर बहुत ही डिफेंसिव मोड पे है, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो सिचुएशंस को संभाल नहीं पा रहे वो आपके बिना। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली कोडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये हमेशा ढूंढते हैं किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को थोपने के लिए, ठीक है। एंड अभी जो सिचुएशन है वो किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोप नहीं पा रहे। देयर एस इज गेटिंग ड्रैग्ड, बहुत ही डिफेंसिव हो गए हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई उन्हें मारने को दौड़ रहा है, उन्हें सज़ा देने को दौड़ रहा है, उन्हें कारवा मिल रहा है, ठीक है ना। एंड नाउ दे आर रिमेंबरिंग कि एक बार कभी उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया था, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर लाद दी थी, और वो अपने हिस्से का उनका जो शेयर था वो उसको पूरा नहीं कर रहे थे, अपना प्रॉमिस नहीं रख रहे थे, आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे अपने कनेक्शन में। इट्स द सेम थिंग, इट्स लाइक जो जो उन्होंने आपके साथ किया ना, जो जो पेन आपने महसूस किया, यूनिवर्स लिटरली उन्होंने जो कुछ भी आपके ऊपर उन्होंने चुना है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस को, वो उन्हीं सिचुएशन में जा कर के इट्स लाइक वही सारी चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं जो कभी उन्होंने आपको महसूस कराया था। एंड दे आर रिग्रेटिंग लाइक रियली बैड, रियली बैड। दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। वो जितना हो सके वो माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज़ एक और मौका दे दो, हेल्प मी आउट इन दिस। बट देन यू आर आउट ऑफ इट। आप एकदम से
They want to give you an offer, but then they are stagnant. यूनिवर्स उन्हें वहाँ से हिलने तक नहीं दे रहा, सेइंग कि तुमने जो यहाँ पर रायता फैलाया है ना, इट्स लाइक आप इतनी ब्यूटीफुली ब्लेस्ड हो ना जानटियन, कि जब कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है ना, मिसबिहेव करता है ना आपके साथ, स्पिरिट इमीडिएटली बहुत नाराज़ हो जाते हैं उन लोगों से जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं. आप इतने ही करीब हो डिवाइन के, और वो इमीडिएटली उन लोगों को अच्छा खासा स्पैंकिंग दे देता. और ये पर्सन ने आउट ऑफ द वे जा करके आपके शादी को, आई एम कंटिन्यूसली हियरिंग इट्स अ मैरिज, इट्स अ मैरिज, इट्स अ मैरिज, उन्होंने सैबोटाज किया. So they're going through it and they want you back right now. Yep. Wow. Yep. No. Listen. एक तरफ इनकी ये सारी एनर्जी है, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी है. ठीक है, यू हैव स्ट्रेंथ एंड यू हैव चॉइसेस. लाइक लिटरली आई फील कि ये पर्सन भी अपना स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक लिटरली दे आर लाइक रिकग्नाइजिंग कि उनके अपनी खुद की जो चुतियापा था ना, लाइक लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, उनकी लालच एंड भूख एंड पागलपन थी सारे, ये उनके हाथों कंट्रोल हो रहा था. ये टॉक्सिसिटी उन्हें कंट्रोल कर रही थी एंड दे आर ट्राइंग टू टेम द बीस्ट राइट नाउ. ठीक है ना. या सो उनकी सिचुएशन अब ऐसी है ना, एक कदम आगे 5 कदम पीछे, ऐसा वाला एक सिचुएशन वो है. ओके, लेट्स गेट सम गाइडिंग मैसेजेस फॉर यू गाइज. ओके, ड्रीम रिवर्स्ड. इस टाइम पे आपको अजीबोगरीब सपने आ सकते हैं. ठीक है, सी ये नंबर 6 था, रिवर्स आया है, दैट्स नंबर 9, एंडिंग ऑफ द साइकिल्स. सो क्योंकि आप एक्टिवली इस साइकिल को एंड करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, इस पर्सन ने तो आपको क्लोजर दिया नहीं था, बट देन आपने अपने आप को क्लोजर दिया है. ठीक है, तो सपने के ज़रिए आप फील कर सकते हो कि ज़बरदस्ती ये पर्सन आपके सपने में एंटर करने की कोशिश करे. लाइक वो ज़बरदस्ती आपको कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करे जो नॉर्मल नहीं है. ठीक है, लाइक इट्स लाइक आप आराम से सो रहे हो, बिकॉज जब हम सो रहे होते हैं हम बहुत वनरेबल होते हैं, राइट. तो आप सो रहे हो, कुछ अच्छा सपना देख रहे हो, पीसफुल हो, अचानक से एक आंधी तूफान टाइप कुछ आता है एंड देन आपका पूरा जो स्लीप है वो ही डिस्टर्ब हो जाता है. इस बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपके लाइफ में तूफान लेकर के आने की कोशिश करे. दे आर ट्राइंग टू टेक अवे ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव. वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि वो उसको बर्बाद कर सके. दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड आपको लेकर के, सीधा बता रही हूँ. दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड, एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड. डिसबैलेंस्ड. डिवाइन इसके साथ नहीं, इसके पास कोई गाइडेंस नहीं है. ठीक है, डिवाइन इसका साथ नहीं दे रहे हैं, डिसअलाइंड. ठीक है, वी हैव नंबर 9 अगेन, दैट्स द एंडिंग ऑफ साइकिल्स. द फैक्ट कि आप इनके मदद के बिना भी आप एज एन इंडिविजुअल इतने पावरफुल हो कि आप अगर डिसाइड करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो. दिस इंटायर रियलाइजेशन कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्हें हमेशा से आपकी ज़रूरत थी, और ये आप बात फिगर आउट कर चुके हो. इट्स काइंड ऑफ हर्टिंग देयर ब्रेन. आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज डिसबैलेंस्ड completely and this is what they're trying to bring into your life. वो लिटरली अपनी एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की, आई एम हियरिंग कि वो पहले भी ऐसा कर चुके हो. वो आते बिकॉज आप इस पर्सन से प्यार करते थे, फीलिंग्स थे आपके अंदर इस पर्सन को लेकर के, तो ये आते थे और आपके साथ एनर्जी स्वाइप कर जाते थे. अपनी टॉक्सिक एनर्जी आपको दे देते थे और आपकी सारी अच्छी एनर्जी वो लेकर के भाग जाते थे. पर इस बार वो ऐसा कर नहीं पा रहे एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू डू दैट.
ठीक है, वी हैव कंडीशनिंग रिवर्स्ड। आप एक्चुअली ये सारे जो ब्लडी नॉनसेंस एक्सक्यूजेस दिया हुआ था ना कि आप हम शादीशुदा हो या वी आर सोलमेट्स, अरे हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप में तो ऐसे ही होता है, यू आर सेइंग कि नहीं ये सारी कंडीशनिंग है। एक्चुअल अच्छे रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप में ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि दो लोग एक्टिवली अपने ऊपर काम करके ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो अपने आप में, अपने आप को आप ठीक कर रहे हो। इट्स लाइक जब आप छोटे थे आप दुनिया को बदलना चाहते थे, दुनिया को एक अच्छी खूबसूरत जगह बनाना चाहते थे, और अब जब आप मिच्योर्ड हो गए हो आप अपने आप को बदल रहे हो, क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो कि ये दुनिया आपसे ही है, राइट। एंड ये पर्सन बिल्कुल भी उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज ये सारी कंडीशनिंग ही थी मैट्रिक्स की, जिसके वजह से वो आपको और पता नहीं और कितने लोगों को अपने साथ वो बांध के रख पा रहे थे। बट देन यू आर द वन हुज एस्केपिंग, यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। या आपको अकेले वॉक करने में दिक्कत नहीं हो रहा है। इसलिए पहले आप बहुत रो रहे थे, आपको बहुत डर लगा था, बट नाउ यू आर लाइक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड इन माई इंटायर लाइफ। ठीक है, आप एकदम एक फाइटर बन चुके, यू आर अ स्पिरिचुअल वॉरियर आउट हियर, और आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अगर आपको थोड़ी सी अपने आप को डिफेंड भी करना पड़े, यू आर फाइन विद इट, यू आर फाइन विद इट। And we have 9 reversed again. We have the ripeness and it's reversed. Yeah, you've recognized कि इस पर्सन की एनर्जी में, इस पर्सन के प्रेजेंस में रह करके आपकी अबंडेंस ब्लॉक हो जाती है। सो व्हाई वुड यू डू दैट टू योरसेल्फ, है ना। या वी हैव स्ट्रेस रिवर्स्ड। यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन, क्योंकि ये आप जानते हो ये डिसबैलेंस्ड है, ठीक है। वी हैव द रिबेल एंड इट्स रिवर्स्ड। आप फाइट भी नहीं करना चाहते, यू कम्प्लीटली लेफ्ट दिस सिचुएशन सेइंग कि नहीं इट्स डन, इट्स ओवर फॉर मी, ठीक है ना। एंड वी हैव द अबंडेंस एंड इट्स रिवर्स्ड, विच टेल्स मी कि मैस्कुलिन, अगर आप मैस्कुलिन मुझे देख रहे हो, ठीक है ना, और ये टॉक्सिक फेमिनिन अगर आपको ऐसे डिसबैलेंस कर देती है, इट्स बिकॉज वो उसकी खुद की यंग यंग बैलेंस नहीं है, और आपको इसके साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी को अपने ऊपर इतना पावर मत दो कि वो आए और आपको बिगाड़ के चले जाए। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन योर सेल्फ टू से नो जब आप उन रेड फ्लैग्स को देखो, ठीक है ना। वो नीडीनेस, हाँ मैं मर जाऊंगा और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना, ये सब रबिश बात है, ठीक है ना। यू आर एवरीथिंग एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन, इट्स नॉट अ बिग स्टफ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।